Sawish Hindi classes. हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेश हिंदी एंड जीके क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ चुने हुए प्रश्न। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक का रुक्मिणदेयी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है लुम्बिनी, नेपाल से। दूसरा प्रश्न है, रुक्मिणदेयी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये धमेख स्तूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धमेख स्तूप। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं मेसोपोटामिया से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मेसोपोटामिया से। हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरापुरा स्थल कहाँ स्थित है। धौलावीरापुरा स्थल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ दिया, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, आपने देखा होगा पुराने सिक्कों के ऊपर एक आकृति छपी हुई है कि कोई घुड़सवार उस पर दिखाया गया है। तो वो है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है, लंदन में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। जी हाँ, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो ये हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर अथवा धातु के खंभों पर लिखे लेख क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये लेख कहलाते हैं स्तंभ लेख। क्या कहलाते हैं, स्तंभ लेख। हमारा अगला प्रश्न है,
पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख क्या कहलाते हैं? प्रश्न उसी तरह का है, थोड़ा बदला है कि पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये लेख कहलाते हैं शिलालेख। शिलालेख। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से क्या बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा भुर्ज नामक एक पेड़ होता है और उससे बनाया जाता है भोजपत्र। क्या बनाया जाता है? भोजपत्र। जी हाँ, जब हमको कागज़ का ज्ञान नहीं था तब सबसे पहले हमने अर्थात मानव ने भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों जीके के कुछ सवाल आज हम लोग लेकर के आए थे आपके सामने। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।